क्या आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा आपकी शुरुआत कहां से करें? क्या आपको लगता है हेल्थ केयर में जॉब पाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनना ही जरूरी है? अगर आपकी जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में ऐसी जानकारी जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में लाखों नई नौकरियां पैदा करने वाली है, और ऐसे नौकरी तक कैसे पहुंचा जाए मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज को। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी जॉब होती है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, फ्रेशर कैसे शुरुआत करें, सैलरी कितनी मिलती है, हेल्थ केयर में जॉब पाने की सही तरीका क्या है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं निश्चित रूप से सारी चीज पे आपको बताऊंगा। सबसे पहली क्वेश्चन आती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? ये चीज जानकारी के लिए भारत की आबादी आपको पता है जो लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा है, और लोग अभी उसके तुलना में स्वास्थ्य के प्रति सारे लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस का लोग उपयोग भी बढ़ा रहे हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस लोग यूज कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ केयर, ये सारी चीज का लोग उपयोग कर रहे हैं। होम हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ सबकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। हेल्थ केयर में जॉब डॉक्टर ही नहीं, सैकड़ों करियर ऑप्शन और भी हैं। सारे लोग सोचते हैं कि हेल्थ केयर का करियर का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही अलग है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे कि क्लिनिकल रोल के लिए एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, या डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे आपको कैटेगरी आपको क्लिनिकल केयर में हो जाएंगे। नर्सिंग के रोल के लिए भी आपके पास आते हैं। नर्सिंग में जैसे आईसीयू नर्सिंग के लिए आईसीयू नर्स होते हैं, ओटी नर्स होते हैं, होम केयर नर्स होते हैं। इस तरीका का आपको नर्स के लिए भी अलग अलग कैटेगरी में लोग जाते हैं, जॉब के लिए आते हैं ऑप्शन में। एलाइड हेल्थ केयर रोल भी एक ऑप्शन होती है, थर्ड में एलाइड हेल्थ केयर की ऑप्शन है, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी के लिए आते हैं लोग, डायलिसिस के लिए आते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होता है। ये सारी चीज भी आपको एलाइड वाले केस में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए जो 4th नंबर पॉइंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के लिए आते हैं, फ्रंट ऑफिस के लिए आते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को या एचआर एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर, ये सारी चीज आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वहां पे ओपनिंग रहती है हेल्थ केयर में। आपको लास्ट में 5th में पॉइंट में बता रहा हूँ सपोर्ट और सेल्स रोल के लिए भी हमें हेल्थ केयर में होते हैं। उसमें से जैसे कि एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और हेल्थ केयर रिक्रूटर होते हैं, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर होते हैं, बिलिंग एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज भी आपको सपोर्ट स्टाफ में आते हैं। इसका मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हर एजुकेशन बैकग्राउंड के लोगों को अवसर मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। और अब मैं उस चीज में बता रहा हूँ आपको जॉब किस क्वालिफिकेशन के लिए मिलेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चाहिए, जैसे बीडीएस चाहिए, बीएएमएस चाहिए, बीएचएमएस चाहिए, बीयूएमएस, ऐसे कई सारे कैटेगरी है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बन सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ नर्स के लिए, अगर आप नर्स के लिए जॉब सर्च करें तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे एएनएम होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ये सारी चीज आपको नर्स के कैटेगरी में आपको डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे नर्स बन सकते हैं, अच्छे जगह पे आपको जॉब लग सकती है। सेम उसी प्रकार टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन में होता है डीएमएलटी होती है, बीएमएलटी होती है, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी होती है, रेडियोलॉजी का कोर्स कोई करके आते हैं तो उसके लिए भी आपको इसमें जॉब मिल सकती है इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई जॉब करना चाहते हैं, अगर हेल्थ केयर में एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर कोई करके आए हैं, एमएचए करके आए हैं, बीबीए है, कोई जनरल एजुकेशन ग्रेजुएशन भी करके आए तो उनको भी मिल सकती है समय से। जैसे फ्रंट ऑफिस और आपको ऑपरेशन की काम के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो 12th पास भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें भी आपको हेल्थ केयर में जॉब मिल सकती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हर क्वालिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। आप क्वेश्चन करेंगे ठीक है इतना तो ठीक है, लेकिन आपको सैलरी कितना मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आ सकते हैं हेल्थ केयर में आपको सैलरी कितना मिलता है। मैं आपको बेसिक रेंज बताता हूँ सैलरी के, जो किस कैटेगरी में कितना कितना आपको मिलता है। जैसे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में जॉब करना चाहते हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में, बिलिंग एग्जीक्यूटिव में 18,000 से 30,000 के बीच में, लैब टेक्नीशियन 18 से 35,000 के बीच में, ओटी टेक्नीशियन 20,000 से 40,000 के बीच में। ये मैं एक बेसिक लेवल पे बताया। जो मिड लेवल की जॉब करते हैं उनके लिए जैसे स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स के 25 से 60,000 के बीच में, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है तो 30 से 70,000 के बीच में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
फ्रेशर हैं तो 40,000 से 1 लाख प्लस भी आपको जॉब मिलेगी। और सीनियर लेवल पे अगर आप जॉब कोई हेल्थ केयर में करता है, जैसे कि एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, 1 लाख से 3 लाख के बीच में। अगर कोई डॉक्टर है तो 2 से 10 लाख के बीच में। अगर सीईओ है या डायरेक्टर है 5 से 10 लाख प्लस आपको उनकी सैलरी उनको मिल जाती है। ध्यान रखिए ये सारी चीज जितना भी मैंने बताया ये अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग लोकेशन में वेरी कर सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। हेल्थ केयर में आपके क्वेश्चन के बाद एक चीज और भी आती है, हेल्थ केयर में फ्रेशर को जॉब कैसे लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, पार्ट है, जो फ्रेशर को जॉब मिल नहीं पा रही है तो कैसे मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या करें, क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपको रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम बनाना पड़ेगा। रिज्यूम बनाने के बाद आपको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ेगा। उसमें आपको डालना पड़ेगा, डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, स्किल के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं अच्छी जगह से इंटर्नशिप किए हैं तो इंटर्नशिप के बारे में डालिए। आपके पास कोई कोर्स कर रखे हैं तो वो भी डालिए। सर्टिफिकेशन कोई है अच्छे तो आप वो डाल सकते हैं रिज्यूमे में। एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए उसको, आप बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। अपने रिज्यूम को साफ सुथरा बना के लेके जाइए और निश्चित रूप से इंटर्नशिप कीजिए। कहीं से इंटर्नशिप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटर्नशिप करने से आपको सिलेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाएगी। और स्किल डेवलपमेंट अगर आपके पास रहेगा तो स्किल का काम निश्चित रूप से करें। स्किल्स में कई सारी चीज आ जाते हैं, जिसमें स्किल्स में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर स्किल्स का हुआ, पेशेंट हैंडलिंग का स्किल्स है, डॉक्यूमेंटेशन का है, टीम वर्क का है। ये सारी स्किल्स भी आपको काम आते हैं इसमें जॉब लेने वक्त में। अगर आप इस तरीका का जॉब्स, आपको क्वेश्चंस ये भी आ रहे होंगे तो जॉब कहाँ सर्च करें। अगर आप रोजाना जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जॉब पोर्टल्स पे निश्चित रूप से जॉब सर्च कर सकते हैं। कई बार आपको मतलब इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, हेल्थ केयर इंटरव्यू में बहुत सारे अक्सर क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, जैसे कि पेशेंट केयर को हैंडल कैसे करेंगे, पेशेंट हैंडलिंग के केस, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेंगे, टीम वर्क का एक्सपीरियंस क्या है। ये सारी क्वेश्चंस इंटरव्यू में इस सवाल को आपको तैयारी करके जाना चाहिए कभी भी इंटरव्यू कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं हेल्थ केयर जॉब कहाँ खोजे। खोजने की बात है तो आपको जॉब खोजने के लिए आपको जहां भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको जिस हॉस्पिटल में काम करना चाहिए उनके वेबसाइट पर आपको सर्च करना चाहिए। कई बार वेबसाइट पे अपडेट आती रहती है। अगर हेल्थ केयर रिक्रूटर एजेंसी, कई सारे एजेंसी है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लिंक्डइन पे सर्च इवन दो कर सकते हैं, कैरियर पोर्टल्स है कुछ उस पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वेरीफाइड वैकेंसी जॉब अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो jobyatra.ai का आप यूज कर सकते हैं। वहां पे डिफरेंट टाइप के हर हॉस्पिटल का वैकेंसी आती रहती है, तो वहां पे एक अच्छे आपको जॉब मिलने की संभावना है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप कैरियर के साथ साथ जिंदगी को आप अच्छे आप काम डाल सकते हैं, अच्छे कैरियर बना सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, या टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटर या हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर कुछ भी अगर आप इससे रिलेटेड कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। जरूरत है सही क्वालिफिकेशन की, सही स्किल्स की और लगातार आपको प्रयास करते रहने की। अगर आप अभी तक हेल्थ केयर कैरियर की तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आज ही आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में हेल्थ केयर इंडस्ट्री की भारत में और भी तेजी से आगे बढ़ने वाली है और इंडस्ट्री में आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी बहुत ही आगे जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा निश्चित रूप से आप निश्चित शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको ये नीड है। मैं हूं सुजीत और आपको नेक्स्ट आपके वीडियो में कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ में मिलूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।